Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching. So students कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होगे, अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। तो लास्ट वीडियो हम लोग बेटा कंपैरेटिव स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कैसे निकालते हैं वो सीखा था। हम लोगों ने कंपैरेटिव चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, उसको भी ईजिली कंप्लीट करते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि ये सब टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको आराम से पढ़ लेना चाहिए, एक दिन का टॉपिक, और आपको एटलीस्ट 4 मार्क्स आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम में सिक्योर हो जाएंगे। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट होता क्या है, देखो जब 2 साल के करंट ईयर प्रीवियस ईयर को हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में कंपेयर करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में देखो सबसे पहले आता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट मोस्टली कंपैरेटिव की तरह है, थोड़ा सा चेंज है। देखो पर्टिकुलर नोट नंबर ऐसे ही रहेगा, फिर आप एब्सोल्यूट अमाउंट लिखोगे जो कि आपको पेपर में गिवन रहेगा, पेपर यानी क्वेश्चन में गिवन रहेगा एक करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का, यहाँ 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 तक पूरा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। आपको खाली क्या है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट लिखना है टोटल, एक करंट ईयर की प्रीवियस ईयर की। समझ में आ रही बात, और दोनों में कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करते हैं, परसेंटेज में कैसे निकालते हैं वो मैं बता दूंगा अभी आपको। अब देखो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, आ रहा है ना? ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या है। देखो आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी दिया हुआ है, आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड है जिसमें शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी है, फिर करंट लायबिलिटी, कुछ डेटा दे रखे हैं इतने इतने इतने। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो फिर अभी बताऊंगा कैसे निकलेगा, तो देखना। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या आता है, सबसे पहले आता है बेटा शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या है, शेयर कैपिटल, स्क्रीन पे आप लोग को दिख ही रहा होगा। उसके बाद क्या बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। यही सेम चीज कंपैरेटिव में भी थी, इसी तरह से ही क्वेश्चन देता था, हाँ कि ना? ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बाद बेटा आपका है नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या है, कुछ दिया नहीं, बस अमाउंट है। और फिर क्या है आपका करंट लायबिलिटी, CURRENT, करंट LIABILITIES, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसका अमाउंट लिख देते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी का कितना था, यहाँ पे टोटल आएगा, टोटल के बाद एसेट्स आएगा, एसेट्स पे भी हम लोग देखेंगे क्या करना है। इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड कितना गिवन है भाई, शेयर होल्डर फंड में तो शेयर कैपिटल में दिया है, यहाँ पे आपको दिया है 12 लाख, और इधर कितना दिए हैं 10 लाख। ठीक है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना दिए, 3 लाख 3 लाख। ठीक है सर, और बताइए सर आगे क्या है। उसके बाद बेटा आपको नॉन करंट लायबिलिटी 6 लाख 20, 4 लाख 60। ठीक है, 4 लाख 60। उसके बाद क्या है, 8 लाख 8 लाख 80 हज़ार, 7 लाख 40 हज़ार। यहां तक क्वेश्चन आपको गिवन था, और टोटल भी आपको गिवन है कितना, 30 लाख 25 लाख। और 30 लाख के बाद 25 लाख। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा आपका, यहां तक हो गया। अब आपको एसेट दिया, एसेट का काम मैं भी कराता हूं। फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालते हैं इसमें। देखो जब भी कॉमन साइज स्टेटमेंट में बैलेंस शीट का क्वेश्चन करोगे, जब भी कॉमन साइज स्टेटमेंट में बैलेंस शीट का क्वेश्चन करोगे आप लोग, तो हमेशा याद रखना बेस किसको मानोगे, बेस हमेशा मानोगे टोटल को। बेस विल बी ऑलवेज टोटल। बेस क्या होगा आपका, हमेशा टोटल। मतलब सर देखो दिखाता हूँ, अब 2013 का आपको निकालना है परसेंटेज, तो आप क्या करोगे, बेस मानोगे टोटल को। बेस कितना है 13 में, 3 लाख, 3 लाख है, 30 लाख, 30 लाख आपका क्या है, बेस है। ठीक है, तो बेस मान लिया। ऊपर कितना है, पहले में 12 लाख इंटू 100। तो क्या फॉर्मूला होगा, जो भी आपका करंट ईयर का पहले बैलेंस है वो शेयर कैपिटल वो आपने लिखा, नीचे बेस इंटू 100। बेस हमेशा याद रखना, बेस बैलेंस शीट में किसको मानते हैं, टोटल को। इसको निकाल लो, कितना आएगा, 1 2 0 कट गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आया 3, और 3 से 3 3 4 12 0, यानी कि 40%।
कितना आएगा भाई 40%। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो अभी और क्लियर कराते हैं। अब रिजर्व एंड सरप्लस का निकालते हैं। तो अगर रिजर्व एंड सरप्लस निकालोगे, बेस हर बार टोटल रहेगा। कितना रहेगा बेस? 30 लाख, और यहाँ पे कितना है 3 लाख इंटू 100। 1 2 0 कैंसिल, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि कितना आएगा बेटा 30%। कितना आएगा? नहीं 30 नहीं आएगा, यहाँ 30 है, 3 इंटू 3, 3 10 30, कितना आएगा 10%। डिवाइड नहीं किया मैंने, ठीक है। अच्छा परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर ही ऑलरेडी साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू मैं ब्लू से लिख देता हूँ भाई 40, यहाँ पर कितना होगा 10। इसी तरह आप तीसरा निकालोगे, इसी तरह आप चौथा निकालोगे। तीसरे में क्या करोगे? बेस मानोगे 30 लाख कोई, ऊपर लिखोगे 6 लाख 20 लाख इंटू 100। चौथे में क्या करोगे? 8 लाख 80 हज़ार लिखोगे, नीचे 30 लाख इंटू 100 करोगे। फिर लास्ट में टोटल में क्या करोगे? 30 लाख लास्ट का हमेशा आपका 100% ही आएगा, ठीक है। तो चलो लिख देते जल्दी से फटाफट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? आपका आंसर दिया हुआ है नॉन करेंट लायबिलिटी का 20.67, इसको आप लोग निकाल लेना भाई। और उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी की बात, करेंट लायबिलिटी का 29.33%। भाई आप लोग के पास कैलकुलेटर है, इसको निकाल लो, टाइम वेस्ट करने कोई मतलब तो है नहीं। और लास्ट वाला अगर निकालना है 30 लाख तो है ही है, टोटल भी आपका 30 लाख हो जाएगा इंटू 100, यानी कैंसिल होके ये आपका 100% ही आएगा, ठीक है ना? क्लियर है ना? अब इधर वाला निकालना है 2012 का। 2012 के लिए क्या करोगे भाई? अब की बार बेस मानोगे किसको? नीचे वाले को 25 लाख इंटू 100, ऊपर क्या होगा 10 लाख। काटो, 1 2 0 कैंसिल, 1 2 3, 1 2 3, 25 से 1000, 4 यानी कि 40 बार में कितना आएगा? 40% यहाँ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? 40% ही आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगले बार में भी बेस 25 लाख को मांगना, ऊपर 3 लाख लिख लेना, फिर 4 लाख से इस तरह से करते जाओगे, आपका आंसर आता चला जाएगा। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ भाई, आप लोग आगे इस काम कर लेना। 12, फिर है 18.4 और 29.6, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर तो वही 100 ही आएगा, 25 लाख कटेगा तो यहाँ पे 100 ही आना है, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? आई होप, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा, समझ में आया। अब एसेट वाला पार्ट है, एसेट वाला पार्ट में क्या करना है? जैसे करे थे ये वैसे इसको भी कर डालो। एसेट में लिखो करेंट एसेट्स, क्या है? नॉन करेंट एसेट, और क्या दिए? करेंट एसेट्स, ठीक है। दो ही चीज दिया ही है आपका, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट, तो इतना बड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नॉन करेंट एसेट में कितना है भाई क्वेश्चन में आपके? 23 लाख, और इधर कितना है 20 लाख, ठीक है। और करंट एसेट में कितना है बेटा? करंट एसेट में 7 लाख और 5 लाख, यानी कि जब आप इसको ऐड करोगे तो टोटल आएगा, और टोटल हमेशा लायबिलिटी के बराबर ही होता है, ये तो आपको पता ही होगा। कितना आएगा? 23 7 30 लाख, और यहाँ पे कितना आएगा? 25 लाख, ठीक है। 25 लाख। अब आपको निकालना है यहाँ पे परसेंटेज निकालना जानते ही हो। परसेंटेज में क्या करोगे? बेस मान लो हमेशा टोटल को 30 लाख, और ऊपर कितना रहेगा? 23 लाख इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब डिवाइड करो 3 से 230 को, तो डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 76.67%। कितना मिलेगा? 76.67%। कैलकुलेट करके निकाल लेना, इतना काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसको वही सेम काम करोगे, 30 लाख बेस मानोगे, 7 लाख को ऊपर कर देना, डिवाइड कर देना। जब डिवाइड करोगे तो करंट आपको एसेट का मिलेगा 23.33, और यहाँ पर तो भाई वही आएगा जो यहाँ पर है, तो 100, ठीक है। अब इसको निकालोगे तो इसमें बेस किसको मानोगे? 25 लाख को। जब 25 लाख को बेस मानोगे तो ऊपर किसको लिखोगे इस बार? 20 लाख को इंटू 100। सॉल्व करना, 20 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100। जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? आएगा 80%, और नीचे वाले का आ रहा है बेटा 20%, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका भाई? वही आएगा जो यहाँ पर था, यानी कि 100%। डेट्स इट कंप्लीट। अब ये परसेंटेज सर आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं, मन में ना सोच लेना भाई,
परसेंटेज तो निकाल लोगे ना, 1-2 बता दिए, बाकी कर लो। इतना लंबा करने का क्या मतलब कि वीडियो लंबी होती चली जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो कॉमन सेंस स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। अभी थोड़ी देर में आज ही कोशिश करके कॉमन सेंस स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस करा दे रहा हूँ, आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल रिडेम्पशन करा दूंगा, रिडेम्पशन हो जाएगा। कैश फ्लो रेशियो छोड़ के और डिसोल्यूशन छोड़ के पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड है अकाउंट्स का। तो ये 3 चैप्टर है, कोशिश करके इसी मंथ में कंप्लीट करा दूंगा। फिर आप अच्छे से पढ़ते रहना। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। वन शॉट लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, सब कुछ आप लोगों के लिए हम लोग इस तरह लाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।